हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में मैं विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में क्लास 12th के फिजिक्स से जो वीट स्टोन सेतु है उससे संबंधित एक न्यूमेरिकल हम इस लेक्चर में देखेंगे। चलिए देखते हैं वीट स्टोन सेतु का न्यूमेरिकल बोर्ड पर लिखा हुआ है। यह फिगर है, इसमें 4 प्रतिरोध लगे हैं। P = 15, Q = PQRS ऐसे लिख लेते हैं, PQR और S। P = 15 ओम, Q = 30 ओम, R = 3 ओम और S = 6 ओम। ये 4 प्रतिरोध वीट स्टोन सेतु में लगे हुए हैं और B और D के मध्य विकर्ण B और D के मध्य एक 10 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। चलिए हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है बिंदु A तथा C के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि I1 तथा I2 का मान ज्ञात कीजिए, मतलब AB में जो I1 करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, AD में जो I2 करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले वीट स्टोन सेतु में हम देखते हैं कि वीट स्टोन सेतु कहता है कि यदि P/Q = R/S है तो यह संतुलन की अवस्था में होगी। वीट स्टोन संतुलन की अवस्था में होगा और इस कंडीशन में B और D के मध्य कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो क्या यह संतुलन की अवस्था में है? चलिए चेक करते हैं। पहला एरो बनाएंगे, लिखेंगे वीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था। क्या लिखेंगे? वीट स्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति में क्या होता है? P/Q = R/S। P/Q = R/S हम चेक करेंगे तो क्या देखेंगे? P कितना दिया है? 15 ओम, Q कितना दिया है? 30 ओम = R/S देखिए कितना है? R/S है 3 और 6, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया। इसका मतलब है 15 × 15, 15 दूना का 30, 3 × 3 और 3 दूना का 6। 1/2 = 1/2 कैंसिल आउट भी कर देंगे तो 1 = 1। इसका मतलब P/Q और R/S रेशियो बराबर है। इसका मतलब ये कि B और D के बीच में कोई भी करंट नहीं जाएगा, B और D के मध्य कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यह रेजिस्टेंस चाहे लगा हो चाहे न लगा हो, इसमें करंट नहीं जाएगा। ये हो चाहे न हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें करंट जब जाएगा नहीं तो प्रतिरोध का कोई मतलब नहीं होगा। चलिए देखते हैं अब आगे क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ से A और C के मध्य जो P लगा है और जो R लगा है, ये किस क्रम में लगा है? यह कौन सा क्रम है? ये क्रम है श्रेणी क्रम संयोजन है। ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में लगे हुए हैं। इसी तरह से Q और S भी श्रेणी क्रम संयोजन में लगे हुए हैं। पहले आप ये नोट कर लें, क्योंकि यह जो न्यूमेरिकल है वो संतुलन की स्थिति में है। तो सबसे पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हमारा जो न्यूमेरिकल है, जो वीट स्टोन सेतु है, वीट स्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में है और इसके वजह से जो BD है, BD के मध्य में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इसको नोट कर लें, इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे कि जो 15 ओम है और जो 3 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, मतलब P और R, हम क्या लिखेंगे? 15 ओम तथा 3 ओम का प्रतिरोध कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। श्रेणी क्रम में है। इसलिए R' का मान जो आएगा, जो इन दोनों से जो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा वो क्या निकलेगा? 15 + 3 = 18 ओम। क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला होता है किसके लिए? प्रतिरोध के लिए। श्रेणी क्रम संयोजन का जो फार्मूला होता है वो होता है R = R1 + R2 + R3। जितने भी प्रतिरोध लगे होंगे उनको हम चुपचाप जोड़ देंगे सीधा। आगे देखिए, इसी तरह से 30 ओम और 6 ओम का भी प्रतिरोध किसमें है? श्रेणी क्रम में है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 30 ओम तथा 6 ओम का प्रतिरोध किसमें है? श्रेणी में है। श्रेणी क्रम में है।
इसलिए इसका जो आएगा आर डबल डैश लिख लेते हैं, आर डबल डैश इक्वल टू 30 प्लस 6, 30 ओम प्लस 6 ओम इक्वल टू 36 ओम, 36 ओम। ये दोनों प्रतिरोध, मतलब ये किया जा सकता है कि इन दोनों प्रतिरोध को हटाकर अगर 18 ओम का प्रतिरोध लगा दिया जाए तो इन दोनों के जगह पे वो अकेले काम करेगा। इसी तरह से इन दोनों प्रतिरोधों को हटाकर अगर केवल 36 ओम का एक प्रतिरोध लगा दिया जाए तो वो भी उतना ही काम करेगा। चलिए एक नेक्स्ट फिगर बनाएंगे और उसको समझेंगे। नेक्स्ट फिगर यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट फिगर में हम क्या इस तरह से इसको बना सकते हैं, एक हम लगा सकते हैं यहाँ पर प्रतिरोध, इन दोनों को हटाकर एक प्रतिरोध लगा दिया और इन दोनों को हटाकर एक प्रतिरोध यहाँ लगा देता हूँ ऐसे, और यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। 6 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पर कितना आ जाएगा 18 ओम और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 36 ओम। अब देखिए यहाँ से करंट आई गया, यह I1 में टूट गया और ये I2 में टूट गया। ठीक, अब यहाँ से देखिए ये दोनों 18 ओम और 36 ओम कौन से क्रम में हैं? 18 ओम और 36 ओम किस में है? तो समांतर क्रम संयोजन में है। किस में है? समांतर क्रम संयोजन में। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि नेक्स्ट फिगर को देखते हुए इसको कि 18 ओम तथा 36 ओम का प्रतिरोध किस में है? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है, इसलिए समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला क्या होता है? 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। यहाँ से जो आएगा 1/r इक्वल टू क्या आएगा? 1/r1 मतलब 18 प्लस 1/36, इसका आप एलसीएम 36 ले लेते हैं। 18 दूना का 36, 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 3/36, 3 से काटिए, 3 एक कम 3 और 12 तिहाई 36। 1/r इक्वल टू 1/12, तो इसको पलट दीजिए तो ये भी पलट जाएगा। r इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 ओम। टोटल जो हमारा प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध आएगा, यही हमारा क्या कहलाएगा? तुल्य प्रतिरोध। इसको क्या कहेंगे? जो r इक्वल टू 12 ओम आया है उसको कहेंगे तुल्य प्रतिरोध। तो ये पहले का आंसर हमको पता चल गया। A तथा C के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो कितना होगा? 12 ओम। अगर इन दोनों प्रतिरोधों को हटाकर 18 ओम, ये 18 है, 18 ओम और 36 ओम को हटाकर अगर एक ही प्रतिरोध 12 ओम का लगा दिया जाए तो ये दोनों प्रतिरोध जितना काम कर रहे थे, ये 12 ओम का प्रतिरोध अकेले उतना काम करेगा। तो ये पहले का आंसर हो गया। A तथा C के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितने का होगा? जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा? 12 ओम। अगला देखेंगे हम लोग, इसको नोट कर लें इसको पहले आप लोग, इसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे, इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। चलिए, इसका सेकेंड पार्ट कहता है कि I1 तथा I2 का मान ज्ञात कीजिए। I1 तथा I2 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये बहुत छोटा सा पार्ट है, इसको देख लेते हैं। एक्चुअली जो ओम का नियम है, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम कहता है कि V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो I इक्वल टू कितना कहेगा? V/R। I इक्वल टू क्या कहेगा? V/R। आप यहाँ पर देखिए जो I1 करंट जा रहा है कौन से प्रतिरोध में जा रहा है? 18 में। I1 जो जा रहा है वो 18 ओम प्रतिरोध में जा रहा है और यह 18 ओम का प्रतिरोध कितने वोल्टेज से जुड़ा है? 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो आपको यदि I1 निकालना होगा तो I1 इक्वल टू V मतलब 6 और प्रतिरोध कितना है? 18। तो यहाँ पर ये 18 हो गया क्योंकि प्रतिरोध I1 के लिए निकालने, I1 करंट इसमें R में 18 ओम में जा रहा है। तो 6 एक कम 6 और 6 3 18। I1 का मान आएगा 1/3 क्या? एम्पियर, क्योंकि जो धारा का मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। I1 का मान कितना आ गया? 1/3 एम्पियर। I2 का मान देख लें, I2 का मान कितना आएगा यहाँ बताता हूँ। यहाँ देखिए I2 का मान कितना होगा? यहीं से, इसी फार्मूले से I2 इक्वल टू क्या होगा? I2 इक्वल टू होगा V/R और यहाँ पर R किसके लिए? ये जो I2 जिसमें जा रहा है वो प्रतिरोध लगा हुआ है। तो V मतलब कितना? 6 वोल्ट की बैटरी, क्योंकि 36 वोल्ट भी 6 वोल्ट से, 36 ओम भी 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो 6 बटा कितना? 36। तो 1/6 कम 6 और 6 6 का 36। I2 बराबर कितना आएगा? 1/6 क्या? एम्पियर, क्योंकि धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो यहाँ पर I1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/3
और I2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/6 और ये दोनों के दोनों किस में होंगे, एम्पियर में होंगे। इस तरह से विद्युत सेतु जब संतुलन की अवस्था में होती है तो इसके बीच वाले पोर्शन में करंट फ्लो नहीं करता और इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल को कर लेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।